तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है। मोड़दार पर्वत के निर्माण की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था? 3। सबसे पहला अवस्था जो होता है उसे कहते हैं सेल जनन काल अथवा आरंभिक अवस्था। तो सबसे पहला अवस्था में क्या होता है? चट्टान बनते हैं, चट्टान। दूसरा अवस्था में क्या होता है? पर्वत बनता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बन पाता है। और तीसरा अवस्था में क्या होता है? पर्वत पूरी तरह से बन पाता है। अब क्या है नहीं है इसको डिटेल से समझते हैं। जैसे मानो कि एक ये सागर की गहराई है, सागर होता है ना, ये सागर का नीचे क्या है? सागर का तली। क्या है? सागर का तली। और ये अब सागर में क्या रहता है? जल। क्या रहता है? जल। और सागर में जल आता कहां से है जी? अच्छा, सागर में तो जल रहता है प्लस नदियों के द्वारा जो जल होता है, ये क्या है? सागर का तली। और सागर में क्या होती है? चारों तरफ से नदियां आकर मिलती है, चारों तरफ से नदियां आकर। जब सागर में चारों तरफ से नदी आकर मिलेगी तो क्या होगा? उस नदी में जितने भी अवसाद होंगे, क्या होंगे? अवसाद। वो क्या होगा? इस सागर के तली में जाकर जमा हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझिए। हम क्या कहें कि सागर में चारों तरफ से जब नदियां आकर मिलती है तो क्या होता है? जो नदी का अवसाद होता है, अवसाद मतलब क्या? नदी जो कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू काट छाट के लेकर बहती है। सोचो कि नदी कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू लेकर बह रही है, तो बहेगी तो कहाँ मिलेगी? सागर में। कहाँ मिलेगी? और जब वो सागर में मिलेगी तो उसके साथ आने वाले कंकड़ पत्थर मिट्टी बालू सागर में जाके क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? और वो नीचे पूरा जमा हो गया। नीचे क्या जमा हो गया? नदी का अवसाद। क्या जमा हो गया? अच्छा, ऐसे ये जो सागर में नदी का अवसाद जमा हो गया, क्या ये हो सकता है कि इस अवसाद के बीच में, अवसाद के बीच में जो सागर में मछली होगा, जो सागर में पानी वाला जीव जंतु होगा, वो मर के नीचे दब सकता है? हाँ कि ना? हम बोले नदी का अवसाद सागर के तली में जमा हो गया, अब उस अवसाद के ऊपर सागर में मरा हुआ जीव जंतु भी तो आके दब सकता है। उसके ऊपर फिर से नदी ने क्या कर दिया? अपने अवसाद को जमा कर दिया। हो सकता है फिर से यहाँ पर क्या हो जाए? छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा अत्ता पत्ता सब आके क्या हो जाए? जमा हो जाए। अब फिर से नदी ने क्या किया? अवसाद लाकर जमा कर दिया। ये प्रोसेस चलता रहा, जिसकी वजह से सागर के तली में देखो किस तरह का चट्टान बन गया? परतदार चट्टान। कैसा चट्टान? सागर के तली में नदी के अवसाद के जमा होने से लेयर बाय लेयर करके क्या बन गया? चट्टान बन गया। इस चट्टान को बोलेंगे परतदार चट्टान। और इस चट्टान में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इस चट्टान में अत्ता पत्ता सब है कि नहीं है? तो ये जीवाश्म चट्टान भी कहलाता है। कैसा चट्टान? क्योंकि इस चट्टान में जीवों का अंश है। क्या है? जीवों का अंश। अच्छा, ये चट्टान बना कहाँ? सागर का तली में, गहराई वाला क्षेत्र में। पता है गहराई वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस गहराई वाले क्षेत्र को बोला जाता है भूद्रोणी। क्या बोलते हैं? नहीं तो क्या बोलेंगे? भू अभिनति। क्या बोलेंगे? नहीं तो क्या बोलेंगे? भूसन्नति। क्या बोलेंगे? और इंग्लिश में इसका नाम क्या है? जियोसिंक्लाइन। क्या नाम है? जियोसिंक्लाइन। क्या होता है जियोसिंक्लाइन? जो सागर की जो गहराई होती है, जो गड्ढे होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति। और इस भूसन्नति में क्या होता है? नदियों का अवसाद आके जमा होता और उससे यहाँ पर क्या बन जाते हैं? चट्टान। क्या बन जाते हैं? चट्टान। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे अपसारी अभिसारी प्लेट के बारे में, कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आती है ना, जब दो प्लेटें एक दूसरे के, हमारे पृथ्वी में बहुत सारी प्लेटें हैं ना, कुछ बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, कुछ छोटी छोटी प्लेटें हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास आएगी तो क्या होगा? प्लेट मुड़ जाएगा। हाँ, अपसारी प्लेट क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। और मुड़ के क्या बनेगा? मोड़दार पर्वत। बोले थे जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आएगा तो मोड़दार पर्वत। जब प्लेट दूर जाएगा तो बीच में भ्रंश पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? दरार। ये दो प्लेट एक दूसरे के पास आएगा तो मुड़ के उठ जाएगा, मोड़दार पर्वत। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा तो बीच में दरार पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? दरार। है कि नहीं? यहां पर क्या हो रहा है? ये जो सागर के तली में जो चट्टान बन गए, इस चट्टान के ऊपर इधर से भी प्लेट का दबाव पड़ रहा है और इधर से भी क्या पड़ रहा है? प्लेट का, दोनों तरफ से प्लेट का दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये चट्टानें पता है क्या होगी?
ये चट्टानें हल्की हल्की मुड़ जाएगी। शुरुआत में तो हल्के मुड़ेगा, फिर बाद में और ज्यादा मुड़ जाएगा। तो पहला अवस्था में क्या हुआ, सागर के तली में चट्टान बना, सागर के तली में चट्टान। और दूसरा अवस्था में क्या हो रहा है, इस चट्टानों में पड़ रहा है वलन। क्या पड़ रहा है, वलन का मतलब होता है मोड़, वलन मतलब। तो दूसरा अवस्था में क्या हो रहा है, ये चट्टानें मुड़ेगी, क्या होगी, मुड़ेगी। तो क्या होगी, ये चट्टानें मुड़ के किधर उठेगी, ऊपर। ये जो ऊपर उठ रही है ना, इसे ही क्या कहते हैं, वर्टिकल अपलिफ्ट। क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपलिफ्ट। लिफ्ट ने आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है, नीचे की तरफ लेकर आता है। अपलिफ्ट मतलब ऊपर की तरफ बढ़ना, डाउन लिफ्ट मतलब नीचे की तरफ, है ना। तो ये क्या हो रहा है, वर्टिकल अपलिफ्ट, यानी चट्टानें मुड़ के किधर उठेगी, ऊपर की तरफ। अब तीसरा अवस्था में देखो, पूरी तरह से ये क्या बन गई, पर्वत। क्या बन गई, जब पर्वत बन जाता है, मोड़दार पर्वत। पर्वत कैसे बन गया, ये दबाव जो है दोनों तरफ से जो पड़ रहा था, ये यहां पर दबाव और ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से चट्टान यहां तो हल्का फुल्का मुड़ा था, लेकिन यहां देखो और ज्यादा क्या हो गया, मुड़ गया। यहां पर बन गया मोड़दार पर्वत। और मोड़दार पर्वत का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं, अपनति। और जो गड्ढा वाला हिस्सा होता है, इसे क्या बोलते हैं, अभिनति। तो अपनति क्या होता है, मोड़दार पर्वत में जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे अपनति क्या बोलते हैं, अपनति। और जो गड्ढा वाला हिस्सा होता है उसे अभिनति, है ना। मोड़दार पर्वत के बनने की कितनी अवस्था, 3 अवस्था। पहला अवस्था में क्या हुआ, चट्टान बना। दूसरा अवस्था में वो हल्का सा क्या हुआ, मुड़ा। और तीसरा अवस्था में पूरी तरह से क्या बन गया, पर्वत। जब पर्वत बन गया तो ऊपर वाले हिस्से को क्या बोले, अपनति। गड्ढे वाला हिस्सा को क्या बोले, अभिनति। क्या बोले, अभी तो पर्वत बन गया जी। अब इस पर्वत के ऊपर से नदियां बहेगी, हवाएं चलेगी पर्वत के ऊपर, है ना। जो ग्लेशियर है, बर्फ, वो खिसकेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे घट भी जाए। ऊपर से चीजें टूट टूट के किधर आ सकती है, नीचे। लेकिन जब तक दबाव पड़ते जाएगा तब तक ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, और जब ऊंचाई बढ़ते जाएगी तो इसको बोलेंगे नवीन मोड़दार पर्वत। कैसा पर्वत, हिमालय कैसा मोड़दार पर्वत है, नवीन। इसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर प्लेटों का दबाव पड़ रहा है और हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, नवीन मोड़दार पर्वत। एक होता है पुराना मोड़दार पर्वत, जिसकी ऊंचाई अब बढ़ती नहीं है, जैसे अरावली। क्या उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, नहीं, उसकी ऊंचाई दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। प्लेटों का दबाव खत्म हो गया, अब ऊपर से नदी, झील, झरना जो भी कुछ होगा वो क्या करेगा, उसकी ऊंचाई को घटा देगा, उसकी ऊंचाई को घटा देगा।